हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हमेशा की भांति आज एक बार फिर से नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। और आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉपिक है दिल्ली पुलिस वाहन चालक भर्ती 2022 क्लास 2 के नाम से इस क्लास को हमने रखा है। इसमें सबसे बड़ा सवाल आज इसमें देख सकते हैं। पहला सवाल है, क्या है लाइसेंस का नियम। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस को लेकर क्या निर्णय दिया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्या आदेश दिया था। क्या हम हल्के मोटर वाहन से भारी मोटर वाहन को चला सकते हैं। इस प्रकार के जो रूल हैं आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश सर्वमान्य होते हैं। और एक मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट में लाइसेंस का जो मामला है वो चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल है वो किससे पूछे थे, मोर्थ से पूछे थे। मोर्थ यानी कि आप सभी जानते हो कि मोर्थ का मैंने कई बार नाम बता दिया है। मोर्थ यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसका अंग्रेजी में नाम है। तो इसने एक आदेश निकाला था कि भी इसका स्पष्टीकरण दिया था कि भी जो सुप्रीम कोर्ट ने सवालों के जवाब मांगे हैं उनका स्पष्टीकरण देते हुए वो आदेश भी मान्य कर दिए थे। तो उसके तहत जो हल्के मोटर वाहन लाइसेंस है वो कौन कौन से वाहन चला सकते हैं, उसका क्या नियम है। अगर आप इन बातों के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में हम ये चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो ये आदेश आप देख रहे हैं ये आदेश मोर्थ के द्वारा निकाला गया, आप देख सकते हैं। 16 अप्रैल 2018 को ये जारी होता है। ये अंग्रेजी में है। मैं आपको इसका हिंदी वर्जन है वो आपके सामने अभी पेश करूंगा ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ इनके जवाब हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम लास्ट में फाइनल डिसीजन क्या आता है वो चीज़ यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे कि लास्ट में अंतिम निर्णय क्या हुआ था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी एग्जाम बुक हमने लॉन्च कर दी है। स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है। इस पर क्या क्या उपलब्ध आप यहाँ पर देख सकते हैं। ई बुक अवेलेबल है। 90 टॉपिक्स पर आपको यहाँ बुक है, मात्र अभी 99 रुपये में मिल रही है ऑफर में। टेस्ट सीरीज है वो 50 मॉडल पेपर इसमें मिलते हैं। कंप्लीट कोर्स भी आपको यहाँ पर मिलता है। कंप्लीट कोर्स की बात करें 199 में मिलता है, जिसमें आपको ई बुक भी मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज भी है इसके साथ में ही मिल जाएगी। अब इसके अलावा कोर्स में क्या क्या मिलता है, 10 बुक मिलती है, 50 प्रैक्टिस सेट है, 25 मॉडल पेपर है, ऑल टॉपिक कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो है। इसके अलावा इसकी प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी प्रोसेस रहने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8764188848। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ट्रांसपोर्ट भवन 1 पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली, पिन कोड, डेट 16 अप्रैल 2018 को ये लेटर जारी होता है। ये किसके नाम से होता है, प्रधान सचिव परिवहन। सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों के आयुक्त, सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पुलिस महानिदेशक, यानी सभी को संपूर्ण भारत में जितने भी अधिकारी कर्मचारी है परिवहन विभाग से संबंधित उन सभी को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया था। विषय क्या था, हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मामले में मुकुंद देवगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो ये निर्णय लिया गया था वो कौन से मामले में है। मामले का नाम है मुकुंद देवगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। और मुकुंद देवगन इस व्यक्ति का नाम था जिसने ये केस लड़ा था। और अन्य 2011 की सिविल अपील संख्या, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 3 जुलाई 2017 का अनुपालन। मैडम सर, जो डियर और सर आता है अंग्रेजी में, उसका ये अनुवाद हुआ है। प्रश्न क्या था हाईकोर्ट का कि क्या लाइट मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस धारक को हल्के मोटर वाहन श्रेणी के परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। यानी कि जो लाइट मोटर व्हीकल है उस लाइसेंस धारक को हल्के मोटर वाहन श्रेणी के परिवहन वाहन चलाने के लिए, यानी कि आपके पास में एलएमवी लाइसेंस है, व्हीकल भी एलएमवी है, लेकिन एलएमवी में परिवहन वाहन है। क्या है, एलएमवी में परिवहन वाहन है, तो इसे क्या अलग से लाइसेंस की आवश्यकता है, ये पूछा गया है। चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2011 की सिविल अपील संख्या 5826 में विचार किया गया था। मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2011 की सिविल अपील संख्या 5826 में सर्वोच्च न्यायालय ने कि बड़ी बेंच को निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को संदर्भित किया गया था। मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें जो प्रश्न थे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एमवी अधिनियम यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धारा 221 में परिभाषित हल्के मोटर वाहन
की परिभाषा को दिए जाने का क्या अर्थ है, मतलब कि हल्के मोटर वाहन वहाँ पर बताए गए हैं तो उनका अर्थ क्या है, क्या परिवहन वाहनों को इससे बाहर रखा गया है। तो अब ये जो मोटर वाहन की धारा 221 है ये क्या है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 21 इस प्रकार से है, हल्का मोटर यान से अभिप्रेत ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसमें से किसी का सकल भार, सकल यानी ग्रोस वेट, ग्रोस व्हीकल वेट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, या ऐसी मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार यानी कि खाली वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, उसे हम हल्का मोटर वाहन है बोलते हैं। आगे बताया गया है, दूसरा प्रश्न है, क्या परिवहन वाहन और ओमनी बस जिनमें से किसी का भी सकल वाहन वजन यानी ग्रोस व्हीकल वेट 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है एक हल्का मोटर वाहन होगा। क्या आप ध्यान रखना, ये मतलब इस सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जिसका वजन 7500 से कम होगा वो क्या एक हल्का मोटर वाहन होगा। और मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर अनलेडेड यानी कि बिना भरा हुआ जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो, क्या वह भी परिवहन वाहन होगा या हल्का मोटर वाहन होगा। और धारा 10(2)(d) में प्रदान किए गए अनुसार हल्के मोटर वाहन की श्रेणी को चलाने के लिए लाइसेंस धारक एक परिवहन वाहन ओमनी बस चलाने के लिए सक्षम होगा। यानी कि एक हल्का मोटर वाहन है, वो लाइसेंस धारक अगर जो हल्का मोटर वाहन है, ओमनी बस भी हल्के मोटर वाहन में आती है, तो क्या इसको ये चला सकता है जिसका सकल वाहन वजन, किसका, इस ओमनी बस का वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। यानी कि एक एलएमवी धारक इस जो ओमनी बस है, ये है ओमनी बस जिसका वजन इससे कम है, तो क्या इसको चला सकेगा। या एक मोटर कार या ट्रैक्टर रोड रोलर जिसका अनलेडेड वजन है 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, सीधी सी बात है, वो वाहन जिनका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है वो क्या एलएमवी में गिने जाएंगे, यानी कि हल्के मोटर वाहनों में। आगे पूछा गया है सी में 1994 के अधिनियम संख्या 54 के आधार पर 14/11/1994 से किए गए संशोधन का क्या प्रभाव है, जबकि धारा 10(2) के खंड ई से एच को प्रतिस्थापित करते हुए जिसमें मध्यम मालवाहन शामिल है, मध्यम यात्री मोटर वाहन, भारी मालवाहन और परिवहन वाहन द्वारा भारी यात्री मोटर वाहन, क्या धारा 10(2)(ई) के तहत अभिव्यक्त परिवहन वाहन का सम्मिलन केवल उक्त प्रतिस्थापित वर्गों से संबंधित है या इससे बाहर है, वो रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1994 में यथा संशोधित धारा 10 में विहित प्रावधानों के संचालन के संबंध में प्रपत्र 4 के संशोधन का क्या प्रभाव है, और क्या हल्के मोटर वाहन की श्रेणी के परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है या बदल दिया गया है। यानी कि जो हल्के मोटर वाहन है जो परिवहन वाहन की श्रेणी में भी साथ साथ में आते हैं, तो क्या इनके लिए अलग से कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है या उसकी प्रक्रिया को बदल दिया गया है, ये पूछा गया है। अपने निर्णय दिनांक 3 जुलाई 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर निम्न अनुसार दिया है, मतलब जो जवाब दिया था वो इस प्रकार से दिया है। अधिनियम की धारा 221 में परिभाषित हल्के मोटर वाहन में धारा 221 में पठित 2/3 खंड 2 कोष्टक 15 2 कोष्टक 48 में निर्धारित वजन के अनुसार एक परिवहन वाहन शामिल होगा। संशोधन अधिनियम संख्या 54/1994 के आधार पर ऐसे परिवहन वाहनों को हल्के मोटर वाहन की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है। यानी कि हल्के मोटर वाहन कौन है, जो कि इन दो कैटेगरियों में जो वजन है वो क्या है, 7500 किलोग्राम, 7500 किलोग्राम है, तो इससे अगर वजन कम है तो उसे हल्के मोटर वाहन में रखा गया है। किसको, परिवहन वाहन को भी किस में रखा गया है, परिवहन वाहन में शामिल किया गया है। किसको, हल्के मोटर वाहनों में, किसमें, जिनका वजन इसके अनुसार हो, इसके अनुसार यानी कि 7500 किलोग्राम से कम हो। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 2 की। एक परिवहन वाहन और सर्वव्यापी जिनमें से किसी का भी सकल वाहन वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है एक हल्का मोटर वाहन होगा। ध्यान से सुने, एक परिवहन वाहन यानी कि एक कॉमर्शियल व्हीकल भी जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है वो क्या होगा, हल्का मोटर वाहन होगा। मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर भी होगा जिसका अनलोडेड वजन यानी कि खाली वजन अधिक नहीं है, किससे, 7500 किलोग्राम से। और धारा 10(d) में प्रदान किए गए अनुसार हल्के मोटर वाहन की श्रेणी का चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारक परिवहन वाहन या ओमनीबस चलाने के लिए सक्षम है जिसका सकल वाहन वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। यानी कि एक हल्का मोटर वाहन धारक है वो किसको चला सकता है, परिवहन वाहन को और ओमनीबस को चला सकता है, सक्षम है, जिसका वजन है, सकल वाहन वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है। अब तो यहाँ तक तो बात आ रही है कि भी 7500 किलोग्राम से अगर वजन कम है, क्या है, वजन है वो कम है, तो एलएमवी धारक भी इसे चला सकता है। आगे बात करना, लेकिन वजन कम होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। एक मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसका अनलोडेड वजन
से अधिक नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ऊपर बताए गए हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस पर अलग से किसी पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है, यानी अलग से नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। धारा 10D के तहत जारी किया गया लाइसेंस संशोधन अधिनियम 54/1994 28/3/2001 फॉर्म के बाद भी वैध बना रहता है। अब सी में क्या लिखा गया है? अधिनियम 54/1994 के आधार पर 1994 से किए गए संशोधन का प्रभाव, ठीक है, प्रतिस्थापित करते हुए जिसमें धारा इस मध्यम मालवाहन शामिल है, मध्यम यात्री गाड़ी धारा में भारी मालवाहन और धारा 10(2)H में भारी यात्री मोटर वाहन धारा 10(2) में प्रतिस्थापित के रूप में अभिव्यक्ति परिवहन वाहन के साथ केवल पूर्वोक्त से संबंधित है, केवल प्रतिस्थापित वर्ग। यह परिवहन वाहनों को अधिनियम की धारा 10D और धारा 241 अर्थात हल्के मोटर वाहन के दायरे से बाहर नहीं करता है। अब आगे है परिवहन वाहन को सम्मिलित करके प्रपत्र 4 के संशोधन का प्रभाव केवल उन श्रेणियों से संबंधित है जिन्हें वर्ष 1994 में प्रतिस्थापित किया गया था। हल्के मोटर वाहन की श्रेणी के परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया समान है जैसा कि यह था और बदला नहीं गया है, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया नहीं बदली गई है और इसके लिए अलग से समर्थन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि LMV है, कोई LMV धारक है, वो क्या है, परिवहन वाहन को चलाता है, तो इसे अलग से परमिशन की आवश्यकता है, वो नहीं है। आगे बात करता हूँ, परिवहन वाहन चलाएं और यदि किसी चालक के पास में हल्का मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है तो वह उस श्रेणी के परिवहन वाहन को उस प्रभाव के बिना किसी पृष्ठांकन के चला सकता है। कंडीशन क्या है? 7500 किलोग्राम। एक ही बात आप ध्यान रखनी है। उपरोक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति को देखते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत परिवहन लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता केवल मध्यम और भारी माल वाहन और यात्री वाहनों के मामले में ही उत्पन्न होगी। ये इस बात को भी आप पूरा का पूरा ध्यान रखें, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत परिवहन लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता केवल किसको रहेगी? जो मीडियम और भारी माल या यात्री वाहन होते हैं, केवल उनके लिए। आगे मैं बात करता हूँ, किसी अन्य वाहन को किसी अलग पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है, यानी अलग से नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। यानी कि किसी अन्य वाहन के मामले में किसी अलग पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही उनका उपयोग व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक यानी कि व्यापार में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। किन का इस्तेमाल किया जा सकता है? LMV वाहनों का। किसका? LMV वाहनों का, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है, इनका आप उपयोग अगर वाणिज्यिक व्यवसाय के लिए, परिवहन के लिए, यात्रियों को ढोने के लिए करते हैं तो भी आपको अलग से हेवी लाइसेंस की आवश्यकता है, वो नहीं होगी। आगे मैं बात करता हूँ वाणिज्यिक वाहनों के लिए पृष्ठांकन। क्या हुआ? पेन नहीं चल रहा यार, चलो अब देखते हैं। हाँ, चल जाएगा। वाणिज्यिक वाहनों के लिए पृष्ठांकन प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट निम्नलिखित वाहनों पर लागू होगी। छूट किस पर लागू होगी? बिना गियर वाली मोटरसाइकिल, इसको आप LMV से चला सकते हैं। गियर के साथ मोटरसाइकिल, इसको भी चला सकते हैं। हल्का मोटर वाहन माल और यात्री दोनों को चला सकते हैं। यानी अब हल्का मोटर वाहन किसे कहेंगे आप? हल्का मोटर वाहन किसे कहते हैं? जिनका वजन 7500 किलोग्राम से क्या है, 7500 kg से कम है, आप उन्हें हल्का मोटर वाहन बोल सकते हैं। उसमें चाहे आप माल ढोते हों, उसमें चाहे आप यात्री ढोते हों, आप ये कर सकते हैं। किससे? जो आपके पास में जो LMV लाइसेंस है इसकी बात यहाँ पर हो रही है। चाहे वो ई-रिक्शा हो, चाहे ई-कार्ट हो। अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त निर्देशों के अनुपालन के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और प्रवर्तन प्राधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाएं। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। निष्कर्ष है कि अब हम LMV लाइसेंस से 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले वाहनों को चला सकते हैं। अर्थात वे वाहन जिनका खाली वजन 7500 किलोग्राम से कम हो, उसे हम व्यापार में उपयोग करते हुए भी चला सकते हैं। सीधी सी बात यह है, कोई भी वाहन हो, LMV लाइसेंस आपके पास में है, वो चाहे छोटा ट्रक हो, ओमनी बस हो या कोई पिकअप वगैरह जो भी हो, जिनका खाली वजन कितना होना चाहिए? खाली वजन 7500 से कम है तो आप उसे चला सकते हैं। चाहे आप उसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, चाहे आप तो यात्री ढोने में करें, चाहे माल ढोने में करें, ये दोनों आपको छूट है, वो यहाँ पर दी गई है। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको नई खबर देखने को मिली है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कम से कम आप एक अपने दोस्त को भेजें और एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजें। मेरे किसी भी ग्रुप में आप अगर जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप में भी ये वीडियो है वो चला जाना चाहिए आपके द्वारा, तो मुझे लगेगा कि हाँ, सच में मेरी मेहनत है वो रंग ला रही है। तो दोस्तों, ये काम आपको करना है मेरे कहने पर। इस वीडियो को आप कम से कम एक ग्रुप और एक व्हाट्सएप
अपने दोस्त के पास में भेजना है। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आज मैं बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर का आपने अगर अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो 90 टॉपिक की जो हमारी कंप्लीट बुक है वो आप ले सकते हैं। बुक के लिए आपको ई बुक सेक्शन में जाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीट लेते हैं 199 वाला, तो आपको ये ई बुक और टेस्ट सीरीज है वो साथ में मिल जाती है, तो ये अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोर्स में क्या क्या मिलता है, 10 बुक मिलती है, 50 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 25 मॉडल टेस्ट पेपर, ऑल टॉपिक रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं। कैसे खरीदना है, ऐप इंस्टॉल करें, उसके बाद में इसे रजिस्ट्रेशन करें। ऐप खुलने पर आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, और कुछ दिखाई देगा, बुक्स के नाम देखें, डिस्क्रिप्शन देखें, बाय नाउ पे क्लिक करें। सबसे ऊपर वाला कंप्लीट कोर्स जो अमाउंट है सबसे बड़ा वाला उसको टिक करें, क्लिक टू पे पर क्लिक करें, पेमेंट प्रोसेस पूरा करें, गो टू होम पर जाएं, फिर से कोर्स में जाएं, कोर्स ओपन है हो जाएगा। आप ये भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, किसी भी प्रकार की सुझाव के लिए, किसी भी प्रकार से सहायता प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी बुक है उसका मैं आपको TOC यानी टॉपिक ऑफ कंटेंट दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक उसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इसमें शामिल किए गए हैं। आप आराम से इसको देख सकते हैं। मैं कम समय में ये कंप्लीट दिखा देना चाहूँगा। लगभग हमने इसमें सारे टॉपिक्स है वो इसमें कवर कर लिए हैं, तो आप चिंता न करें। केवल बुक्स लेते हैं तो केवल 99 रुपये, और कोर्स लेते हैं तो 199 रुपये। 199 में टोटल जितनी भी सामग्री हमारे पास में है वो टोटल आपको यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।